तो हेलो फैमिली, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो वीडियो को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग पहुंच चुके हैं लेक्चर नंबर 16 में। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको डिस्कस किया था कि ब्लॉक क्या होते हैं, ब्लॉक कैसे बनते हैं सी लैंग्वेज में। तो अभी तक नहीं देखा है तो जाके चेकआउट कीजिए, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा रिलेटेड है और मैं एक सीक्वेंस में चल रहा हूँ। मेरा सीक्वेंस नहीं चाहता हूँ कि आप सबके साथ टूटे, और मैं अपनी तरफ से पूरा एफर्ट्स कर रहा हूँ कि आप सबको मैक्सिमम समझ में आए, मैं अपना पूरी बात आपको डिलीवर कर सकूँ। तो उसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग बढ़ने वाला इंस्ट्रक्शन, लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था कि डिक्लेरेशन स्टेटमेंट क्या होते हैं। आज हम लोग फर्दर मूव करने वाले हैं एक्शन स्टेटमेंट पे। एक्शन स्टेटमेंट पे हम लोग आज फर्स्ट देखने वाले हैं वो इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं सी में, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बट इससे पहले मैं आपको थोड़ा बहुत एक चीज़ के बारे में बता देना चाहता हूँ, वो है फंक्शन। ठीक है, अभी फिलहाल मैं फंक्शन नहीं पढ़ा रहा हूँ, बस आपको थोड़ा बहुत रिव्यू दे रहा हूँ जिससे कि आपको आइडिया हो जाए कि फंक्शन होता क्या है। तो फंक्शन एक ऐसा ब्लॉक होता है, मैंने डिस्कस भी किया था, आपको याद हो, ऐसा एक ब्लॉक होता है जिसका कुछ ना कुछ नेम होता है। जैसे कि मैंने नाम लिख दिया आकाश, ठीक है, और यहाँ पे लगाते हैं पैरेंथेसिस। ये इसका सिंटेक्स है, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था ब्लॉक्स में कि ये इसका सिंटेक्स है फंक्शन का। तो ये एक ब्लॉक बनाया, ब्लॉक में मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया है अभी तक। जैसे कि मैं डिक्लेयर कर सकता हूँ इंट ए, ठीक है, ये अपना क्या हुआ, डिक्लेरेशन स्टेटमेंट हुआ, ठीक है। और मैं इसको क्या लिख दिया, इस फंक्शन के अंदर लिख दिया। बट सी लैंग्वेज का एक रूल है कि अगर जो कोई भी आप ब्लॉक बनाते हैं तो मिनिमम 1 फंक्शन होना चाहिए, और उस फंक्शन का मस्ट भी नेम क्या होना चाहिए, मेन होना चाहिए। तो आप जब भी यूज करें तो उस फंक्शन का नाम मेन रखें, ठीक है। आप कुछ भी ऐसे रख सकते हैं, बट मिनिमम एक नेम क्या होना चाहिए, मेन होना चाहिए। उसके अंदर आप फिर कोड कर सकते हैं। जो सी का एग्जीक्यूशन होता है वो मेन फंक्शन से ही स्टार्ट होता है। तो आप एक चाहे कितना लिख ले, कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक कि उसमें मेन ना हो। तो आपको समझ में आ गया फंक्शन क्या होता है। एक ब्लॉक होता है, ब्लॉक में हम कोड लिखते हैं, उसका कुछ नाम होता है और उस नाम के साथ एक पैरेंथेसिस लगी रहती है, इसको हम लोग फंक्शन बोलते हैं, और एक कोई टास्क परफॉर्म करता है। अभी आपको कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा हो तो कोई बात नहीं, आगे जैसे फंक्शन पढ़ाऊंगा तो मैं आपको इसको पूरा डिटेल में बताऊंगा। बस अभी याद रख लीजिए आप कि एक ब्लॉक होता है, उसके अंदर में कुछ कोड करते हैं और उसका कुछ ना कुछ नाम होता है। बट सी में कहीं भी स्टार्ट करने से पहले कोई भी ब्लॉक हो, एक तो मेन फंक्शन होना ही चाहिए। मतलब कि हमको मेन तो बनाना ही पड़ेगा। जब मैं कोड करूंगा तब मैं आपको समझा दूंगा। बस अभी ओवरव्यू दिया कि ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन के बारे में। तो चलिए डिस्कस करते हैं इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन। तो आप सब जानते हैं कि मैं बिना एग्जाम्पल, बिना डायग्राम के कुछ नहीं समझाता हूं, तो इसको भी इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन को बहुत ही अच्छे से समझाने वाला हूं एक बेस्ट एग्जाम्पल दे के। ये समझाने से पहले कि इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन क्या होता है, देखिए एक तो नाम से लग रहा है इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन, मतलब क्या हुआ, इनपुट देना, आउटपुट आना, मतलब इंस्ट्रक्शन, मतलब कौन सा ऐसा इंस्ट्रक्शन दे जिससे कि इनपुट ले और आउटपुट भी हो जाए हमारे प्रोग्राम के थ्रू। तो मैं आपको इसको समझाने से पहले मैं हमेशा डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो इस लेक्चर में भी मैं आपके डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा। तो ध्यान से देखिएगा, ये क्या है, अपना एटीएम मशीन, ठीक है। ये क्या होती है, ये स्क्रीन होती है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होते हैं, कुछ नंबर्स होते हैं, ठीक है। मान लीजिए आप गए एटीएम में, ठीक है, नंगू पंगू होके गए, आपने बोला, यहाँ पे स्क्रीन पे लिखा होता है कि भाई कुछ भी जो भी ट्रांजैक्शन करना हो, मतलब विड्रॉल करना है या फिर पिन चेंज करना है, यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा रहता है। आप क्या करते हैं, इसके थ्रू, बटन के थ्रू क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। ये गए, आपने बटन का यूज़ किया और सिलेक्ट किया, मान लीजिए विड्रॉ करना है तो सिलेक्ट किया विड्रॉ। जैसे आपने विड्रॉ को सिलेक्ट किया, ऑटोमेटिक पूछता है पिन आईडी बोलो, पिन आईडी डालते हैं तो कैश आता है, पिन आईडी डालते हैं, पिन आईडी के बाद क्या होता है, कैश बाहर निकल आता है। उसके बाद कुछ मिनट बाद लिखता है कि अपना एटीएम कार्ड बाहर निकाल लीजिए। तो कैसे क्या होता है, इस स्क्रीन पे कुछ डिस्प्ले होता है, ठीक है। तो फिलहाल इस आदमी के लिए, मतलब हम लोग जब प्रोग्रामर है, मतलब
मतलब हम लोग अभी क्या है, ये क्या है, एक एटीएम मशीन है, ठीक है। इस एटीएम मशीन के रिगार्डिंग बात करूं, मतलब हम लोग एटीएम मशीन, मतलब हम लोग खुद एज्यूम कर ले कि हम लोग ही एज्यूम कर ले कि हम ही एटीएम है। तो हमने इस ये हमारे लिए क्या हो गया, यूजर। इस यूजर से हमने कौन कौन से डेटा लिए। सबसे पहले क्या किया हमने, एटीएम मतलब हम लोगों ने एक स्क्रीन पे क्या दिखाया, एक मैसेज दिखाया कि आप चूज कीजिए कि आप क्या ले सकते हैं, मतलब कैश विड्रॉल करना है, पिन चेंज करना है। हम लोगों ने क्या किया, एक स्क्रीन पे क्या किया, एक डिस्प्ले किया। तो हमारे लिए ये क्या हुआ, एक आउटपुट हुआ। मतलब कहने का ये हुआ, जितना भी स्क्रीन पे आपको जितना भी इंस्ट्रक्शन दिखे वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, आउटपुट कहलाएंगे। और जैसे इसने इनपुट में एंटर किया अपना पिन नंबर, ठीक है, इस कीपैड के थ्रू एंटर किया अपना पिन नंबर, तो ये क्या हुआ, इनपुट इंस्ट्रक्शन। क्या हुआ, इनपुट इंस्ट्रक्शन। और आपने एक और चीज पढ़ा होगा, इनपुट डिवाइस। तो कीबोर्ड होते हैं, जैसे जनरली आप लोग जानते हैं कीबोर्ड क्या होता है, एक इनपुट डिवाइस होता है। तो सेम कीपैड भी यहाँ पे क्या कर रहा है, कि इनपुट डिवाइस की तरह, मतलब इनपुट लेने का काम कर रहा है। और स्क्रीन क्या होता है, एक आउटपुट डिवाइस होता है, ठीक है। डिस्प्ले क्या होता है, डेस्कटॉप क्या होता है, एक आउटपुट डिवाइस होता है। तो ये क्या करता है, आउटपुट क्या होता है, आउटपुट डिवाइस होता है, जो कि क्या काम करता है, आउटपुट देने का काम करता है। मतलब इस एटीएम के रिगार्डिंग ये कह सकते हैं कि जो भी हमने पिन नंबर या फिर जो भी हमने इससे यूजर से जो भी एक्टिविटी कराई, वो सब क्या हुआ, हमारा इनपुट हुआ। और जो भी स्क्रीन पे हम लोगों ने डिस्प्ले कराया, सारे के सारे क्या हुए, आउटपुट हुए। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो है एटीएम को हमको, एटीएम मतलब हम प्रोग्रामर खुद को एज्यूम करना है कि हमारे लिए क्या क्या इनपुट आ रहे हैं, और वो जो यूजर इनपुट कर रहा है हम उसको क्या क्या आउटपुट दे रहे हैं। और आउटपुट किसके थ्रू दिया जाता है, स्क्रीन के ऊपर दिया जाता है। जितना भी स्क्रीन पे लिखा जाता है वो आउटपुट कहलाता है। अब बात किया जाए इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसा कौन सा मैं वर्ड लिखूं, या फिर कौन सा टोकन लिखूं, या फिर कौन सा इंस्ट्रक्शन लिखूं जिससे कि पता चले, जिससे कि कंप्यूटर पे डिस्प्ले हो कि एंटर योर पिन आईडी। तो सबसे पहले मैं इनपुट की जगह आउटपुट के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं, ठीक है। तो आउटपुट क्या देना है हमको, स्क्रीन पे देना है। तो उससे पहले जैसे कि मैंने अभी डिस्कस किया कि फंक्शन क्या होते हैं, ब्लॉक ऑफ कोड्स होते हैं जिसको पर्टिकुलर टास्क करने के लिए होते हैं। सेम टू सेम आउटपुट को दिखाने के लिए हमारे पास एक फंक्शन है जो है प्रिंटफ। अब मैंने आपको जैसे ही बताया प्रिंटफ के बाद क्या लगाना है, पैरेंथेसिस लगाना है, और कर्ली ब्रेसेस के थ्रू ओपन और क्लोज कर देना, इसके अंदर कुछ कोड लिखा जाता है। और ये जो फंक्शन है प्रिंटफ, ये क्या है, प्री डिफाइन है। मतलब कि क्या हुआ, प्री डिफाइन का मतलब पहले से क्या हुआ है, बना हुआ है। मतलब क्या हुआ, प्री डिफाइन का मतलब पहले से बना हुआ, मतलब कि हमको केवल और केवल क्या करना है, इसको यूज करना है। क्योंकि मैंने अभी तक फंक्शन नहीं पढ़ाया, तो आप जो बिगिनर है उनके लिए बस अभी इतना ही समझना है। ये प्रिंटफ अभी फिलहाल क्या है, मान लीजिए खाना है, ये खाना बनाकर तैयार कर लिया गया है। अब हमको अपने यूज के लिए इसको जब मन करे तब हमको इसको यूज करना है, तो क्या करेंगे हम लोग, केवल इतना यूज प्रिंटफ लेंगे, प्रिंटफ का यूज करेंगे और आउटपुट दिखाएंगे। हमको उससे कुछ मतलब नहीं है कि इसके अंदर कोड क्या लिखा है, क्योंकि ये पहले से बना के दे दिया गया है ताकि हमारे ऊपर बर्डन ज्यादा ना हो। तो देखिए जो मैं ये लिखा हूं इसको कहते हैं फंक्शन को डिफाइन करना, और एक चीज होता है फंक्शन को कॉल करना। कॉल करने में क्या करते हैं, ओनली ऑन हम देखिए ये पूरा अगर जो लिखूं उसको कहते हैं फंक्शन को डिफाइन करना, ठीक है। बट अगर जो मुझे कॉल करना है, मतलब खाना है, ठीक है, खाना बनाने को डिफाइन कहेंगे, और खाना खाने को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉल करना। तो केवल क्या लिखेंगे, प्रिंट एफ और पैरेंथेसिस लगा के ओनली ऑन क्लोज कर देंगे। और मैंने आपको बताया था जब भी इंस्ट्रक्शन को एंड करना हो, कैसे पता चलेगा कि ये इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है, तो उसके लास्ट में क्या लगाना है आपको, सेमीकोलन। जिस प्रकार से हिंदी ग्रामर में कुछ भी जैसे लिखते हैं है के बाद क्या लगाते हैं,
पूर्ण विराम, इंग्लिश में क्या लिखते हैं, फुल स्टॉप। सेम टू सेम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैसे पता चलेगा कि ये इसका एंडिंग है, तो ये रहा इंस्ट्रक्शन का एंडिंग सेमी कोलन से होता है। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आप कोई भी इंस्ट्रक्शन लिखे उसके लास्ट में जरूर क्या करें, सेमी कोलन लगाएं। तो ये क्या हुआ, अपना फंक्शन को क्या हुआ, कॉल करना हुआ। तो हमने फंक्शन को कॉल किया, ये डिफाइन था, पहले से बना हुआ था, प्री डिफाइन था। या प्री डिफाइन का मतलब होता है पहले से बनाया है, मतलब सी, जो कि सी जिसने बनाया है, डेनिस रिची ने, उन्होंने पहले से बना के रखा। हम लोग केवल क्या करेंगे, उसको कॉल करेंगे, उसका यूज करेंगे। अब इसके बारे में बात करूँ, इसका सिंटेक्स मैंने बताया था कि सिंटेक्स क्या होता है। सिंटेक्स का मतलब ये होता है कि सिंटेक्स का क्या मतलब होता है कि किस तरह से हम इसको यूज करें, मतलब किस तरह से इसको लिखे, ग्रामरली किस तरह से लिखे। तो उसको लिखेंगे प्रिंटफ, और एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, इसको कॉल कर रहे हैं, हमेशा याद रखना। प्रिंटफ लिखेंगे, डबल कोट्स लगाएंगे, ठीक है, ब्रैकेट ओवर करेंगे, और इंस्ट्रक्शन को फिनिश करने के लिए क्या लगाएंगे, सेमीकोलन। तो ये एक ऐसा वर्ड है, ये एक ऐसा प्री डिफाइंड फंक्शन है। हम फंक्शन को कॉल करेंगे जिससे कि क्या होगा, आउटपुट जो भी यहाँ पे दिखाता है आउटपुट में, वो सारा चीज़ दिखाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर जो मैं लिखूँ प्रिंट एफ, मैं लिखूँगा एंटर अ पिन नंबर, ठीक है, डबल कोट्स को पूरा करूंगा, ब्रैकेट्स पूरा करूंगा, सेमीकोलन लगाऊंगा। सेम टू सेम जो मैंने इसके डबल कोट्स के अंदर जो भी लिखा है, सेम टू सेम यहाँ पे क्या होगा, प्रिंट होते हुए दिखाई देगा। मतलब यहाँ पे क्या लिखा होगा, एंटर अ पिन नंबर, यहाँ पे क्या लिखेगा, एंटर अ पिन नंबर, ठीक है। तो ये क्या करता है, आउटपुट दिखाने का काम करता है। और भी एग्जाम्पल दूं तो जैसे कोई भी हम लोग, जैसे कि अमेज़न जैसे चालू करते हैं हम लोग, लॉगिन मांगता है या फिर लॉगिन करने के लिए बोलता है या फिर साइन इन करने के लिए बोलता है, तो आपसे सबसे पहले डिटेल लेता है, इनपुट लेता है, उसमें लिखा होता है एंटर योर नेम, एंटर योर मोबाइल नंबर, ये सारे डिटेल लेता है, जीमेल लेता है। तो ये सारे क्या हुआ, उसके लिए आउटपुट हुआ, मतलब वो स्क्रीन पे सब दिखाता है। बट एक्चुअली मैं बता दूं कि ये सी लैंग्वेज की मदद से हम लोग वेब एप्लीकेशन है वो नहीं बना सकते हैं, ओनली ऑन कंसोल टाइप के एप्लीकेशन बनते हैं। और एक चीज और बता देना चाहता हूं, सी लैंग्वेज है जो कि बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है, हाई लेवल लैंग्वेज है कि मिडिल लेवल लैंग्वेज है कि लो लेवल लैंग्वेज है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि सी इज अ मिडिल लेवल लैंग्वेज। अब पूछेंगे आपके ऐसा क्योंकि सी लैंग्वेज से क्या होता है, हम लोग मशीन लेवल पे भी कोडिंग कर सकते हैं, मतलब डायरेक्ट हार्डवेयर से अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो और हाई लेवल का मतलब ये होता है कि बिना हार्डवेयर के इंटरेक्ट के, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू हम लोग जो वर्क कराते हैं उसे हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं, जो ह्यूमन के अंडरस्टैंडेबल होते हैं। तो ये दोनों वर्क करता है। तो अभी हम लोग फिलहाल जो पढ़ रहे हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। तो आई होप यू आर क्लियर, हम लोग लो लेवल लैंग्वेज नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये सब हमारे अंडरस्टैंड हो रहे हैं। हमको ये पता चल रहा है कि ये इंस्ट्रक्शन लिखा है, आउटपुट लिखा है, मतलब हमको ये पता चल रहा है कि प्रिंटफ है, प्रिंटफ हम लोग पढ़ पा रहे हैं। तो ये और प्रिंटफ पढ़ पा रहे हैं, और ये इंटरनली किस तरह से एग्जीक्यूट करता है, मतलब मैंने आपको बताया था किस तरह से डेटा जो होता है जाके स्टोर होता है 0101 के फॉर्म में। और मैंने सारा डिस्कस कर चुका हूँ, अच्छे से एकदम डिटेल में डिस्कस किया है। इन टाइप का नेक्स्ट लेक्चर में मैं कोड ब्लॉक्स के ऊपर प्रैक्टिस कराऊंगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। बट इनपुट का क्या करेंगे, इनपुट अभी हम लोग ने आउटपुट डिस्कस किया है, आउटपुट इंस्ट्रक्शन जो कि प्रिंटफ करता है। इनपुट के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में मैं प्रिंटफ के बारे में थोड़ा और डिटेल में बताऊंगा, जो कि होगा अपने कोड ब्लॉक्स पे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ मैं एंड करता हूँ। थैंक यू।